अभी हम किंगडम प्रोटिस्टा जो है शुरू करने जा रहे हैं। तो किंगडम जो प्रोटिस्टा होता है, तो इसमें आपको कल भी बताया था, प्रोटिस्टा में जो होते हैं प्रो है, तो इसमें प्रोकैरियोट्स नहीं होंगे, क्या होंगे, यूकैरियोट्स होते हैं। यूनिसेलुलर जो होते हैं, जितने भी यूकैरियोट्स आते हैं, सभी के सभी जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं इसमें आते हैं, एक्सेप्ट यूनिसेलुलर एल्गी, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला एंड फंजाई जो होती है, जिसमें से मेनली है यीस्ट। ठीक है, तो ये आते हैं किंगडम जो प्रोटिस्टा होता है। ठीक है, इतना तो कल आपको बता ही दिया था। ठीक है, प्रोटिस्टा में जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं वो सभी आते हैं। एंड इट फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। ठीक है, एक ये लिंक बनाता है, ठीक है, किसके साथ, प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई के साथ। एक्वेटिक होते हैं ये, इनहैबिट सरफेस वाटर बॉडीज, प्लैंकटन जो होते हैं मेनली बनाते हैं। याद रखना है आपने, किंगडम प्रोटिस्टा जो होता है उसमें जो होता है मेनली प्लैंकटन की फॉर्मेशन जो होती है वो की जाती है। ठीक है, वाटर बॉडीज में जो होते हैं, जब इनका एक फ्लोटिंग मास जो होता है दिखता है, ठीक है, उसी को प्लैंकटन कहा जाता है। और इसी की वजह से ये जो होते हैं कलर भी जो होते हैं प्रोवाइड करते हैं। जेनेटिक मटेरियल जो होता है इनका लीनियर डीएनए है। क्रोमोसोम्स हैव सेंट्रोमियर फॉर अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। तो क्रोमोसोम जो होते हैं उसमें क्या पाए जाते हैं, सेंट्रोमियर जो होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, एंड 9+2 अरेंजमेंट ऑफ फाइब्रिल्स मेड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ठीक है, तो फाइब्रिल जो होते हैं, फ्लैजिला जो है उनकी जो है 9+2 अरेंजमेंट रहती है। लोकोमोशन जो होती है इनकी थ्रू स्यूडोपोडिया होती है। स्यूडोपोडिया क्या होते हैं, स्यूडो का मतलब होता है, स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, पोडिया का मतलब होता है फीट। तो कुछ आपने उसका अमीबा का भी देखा होगा, तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से जो होते हैं, इनके प्रोसेस से जो होती है प्रेजेंट होती है, इनको स्यूडोपोडिया कहा जाता है। ठीक है, फॉल्स फीट है ये, अपना जो है ये शेप जो है चेंज करते रहते हैं। ठीक है, और इसी के थ्रू जो होते हैं ये मूव करते हैं। ठीक है, तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जितने भी आते हैं वो हमारे किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। मेन आपने याद रखना, प्लैंकटन की जो है फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे स्यूडोपोडिया जो है यहाँ पे टाइप दे के रखे हैं, कौन कौन से होते हैं, किस तरह से। तो पहला जो है वो है लोबोपोडियम। लोबोपोडियम जो होता है उसमें क्या होता है, लोब लाइक, नाम से ही पता लग रहा है कैसे होते हैं, लोब लाइक होते हैं। ब्रॉड और ब्लंट जो होते हैं इनके एंड होते हैं। लोबोपोडिया आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, थोड़ा क्या है, ब्रॉड जो है यहाँ पे, और इसका ब्लंट जो होते हैं एंड पाए जाते हैं। और फाइलोपोडियम कैसे होते हैं, फाइलोपोडियम थ्रेड लाइक, ये यहाँ पे आप देख रहे हो कैसे हैं, थ्रेड की तरह होते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखने, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्सोपोडियम, एक्सो से आपने याद रखने, एक्सियल फिलामेंट जो होता है इनका, हार्ड एक्सियल फिलामेंट रहते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर जो है एक्सोपोडियम का है। ठीक है, एक्सियल फिलामेंट होते हैं, कैसे होते हैं, थोड़े शार्प होते हैं ये। ठीक है, और रेटिकुलोपोडियम, रेटिकुलोपोडियम जो होते हैं लॉन्ग होते हैं और कैसे होते हैं, ब्रांच डे होते हैं। ठीक है, ये वाला आप स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो, ये कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं और कैसे होते हैं, ब्रांच होते हैं इस तरह से। ठीक है, तो लोबोपोडियम याद रखना, जिसमें क्या होगा, लोब लाइक होंगे ये। ठीक है, और इनका जो एंड होगा वो कैसा होगा, ब्रॉड होगा। ठीक है, इस तरह से होंगे। और फाइलोपोडियम जो है वो कैसे हैं, थ्रेड लाइक है, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, पतले पतले से होते हैं। और एक्सो मतलब एक्सियल फिलामेंट से याद रखना आपने, कैसा होता है, स्टिफ होता है और हार्ड फिलामेंट इनका रहता है। एंड रेटिकुलोपोडियम जो होते हैं, मतलब रेटिकुलो मतलब ये ब्रांच जो होते हैं। ठीक है, तो ये थे उनके स्यूडोपोडिया के टाइप्स। ठीक है, जिसके थ्रू जो होते हैं ये मूव करते हैं। फ्लैजिला भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लॉन्ग होते हैं और बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन जो सीलिया होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और ज्यादा होते हैं नंबर में एज कम्पेयर टू फ्लैजिला। फ्लैजिला होता है एक या दो इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। फिर आगे न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन किस टाइप की जो है ये शो करते हैं। होलोफिटिक है। ठीक है, जिसमें कि मेनली जो है ये फोटोसिंथेटिक रहती है। ठीक है, और होलोजोइक है, जिसमें कि ये क्या करेंगे, जोइक का मतलब होता है एनिमल, होलो मतलब होल, होल मतलब पूरा। ठीक है, एनिमल को पूरे का पूरा एनिमल जो होते हैं ये ले लेते हैं, या प्लांट का पार्ट जो होता है ये इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, जो आता है हमारा अमीबा और पैरामीशियम। सेप्रोट्रॉफिक हो गए, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे जो है वो डिपेंड करेंगे, जैसे हमारा स्लाइम मोल्ड है।
एंड पैरासिटिक है, मतलब डिपेंड करते हैं, तो सभी को पता ही है पैरासिटिक जो होते हैं डिपेंड करते हैं अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, ठीक है, जिसमें जियार्डिया और एंटामीबा है। मिक्सोफिटिक जो होती है उसमें क्या होता है, या मिक्सोट्रॉफिक, जिसमें न्यूट्रिशन जो होता है मोर देन वन मेथड से जो है वो होता है, ठीक है। जब इनको इस तरह से याद रखना है, जब इनको सनलाइट मिलती है तब ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस जो शो कर लेते हैं। जब इनको जो है सनलाइट नहीं मिलती है तो क्या करते हैं, आसपास के जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको जो होते हैं ये खा लेते हैं, ठीक है। तो मिक्सोफिटिक जो या मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन शो करता है, याद रखना है, यूग्लिना। रिप्रोडक्शन जो है बाइनरी फिजन है। बाइनरी फिजन में कल आपको बता दिया था किस तरह से जो होता है डिवीजन होता है, ठीक है। 2 इक्वल डॉटर सेल्स जो है इसमें बनाए जाते हैं। पैरामीशियम है, यूग्लिना है और अमीबा है। मल्टीपल फिजन जो होता है जिसमें कि बहुत सारे डॉटर सेल्स बनते हैं, प्लाज्मोडियम है, ठीक है। प्लाज्मोडियम आपने मलेरिया वाला जो प्लाज्मोडियम है वो नहीं सोचना है, प्लाज्मोडियम यहाँ पे कुछ और है, ठीक है। तो बर्डिंग भी कल आपको बताया था, तो बर्ड जो होती है उसके थ्रू जो है वो निकलते, तो ऐसी प्रोसेस रहती है यहाँ पे भी। और स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू जो होता है प्लाज्मोडियम जो होता है वो स्पोर की फॉर्मेशन भी करता है। अभी आगे हम स्लाइम मोल्ड जो पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से जो होता है सभी टाइप की जो है न्यूट्रिशन ये शो करता है, ठीक है। फोटोसिंथेटिक भी है, हेटेरोट्रॉफिक भी है, ठीक है, और साथ में मिक्सोट्रॉफिक भी है। तो हर टाइप की न्यूट्रिशन जो है आप इस तरह से याद रखिएगा, ये शो करता है। तो अब टाइप्स आ गए, इसमें क्या क्या जो होते हैं, किस तरह के बैक्टीरिया जो है इसमें पाए जाते हैं, सॉरी बैक्टीरिया नहीं, कौन से इसमें जो है ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो है मेनली फोटोसिंथेटिक है, ठीक है। एक होता है फोटोसिंथेटिक और दूसरे हैं स्लाइम मोल्ड, ठीक है, और तीसरे होते हैं प्रोटिस्ट, ठीक है। मेनली कौन कौन से हैं, फोटोसिंथेटिक है, स्लाइम मोल्ड है और प्रोटिस्ट आते हैं, ठीक है। जो फोटोसिंथेटिक है इसमें जो है मेनली हमारे आते हैं क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड यूग्लिनॉइड्स, ठीक है। जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, जो कि क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस जो है वो शो करते हैं, वो कौन कौन से हैं, क्राइसोफाइट्स हैं, ठीक है। क्राइसोफाइट्स में भी दो आएंगे, डाइएटम एंड डेस्मिड्स, ठीक है, या इनको गोल्डन एल्गी भी कहा जाता है, गोल्डन ब्राउन एल्गी। डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं और यूग्लिनॉइड्स हैं। तो इनके बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे, जो कि फोटोसिंथेटिक हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस जो है शो करते हैं। तो पहले आगे डाइएटम एंड डेस्मिड्स। तो डाइएटम जो होते हैं किस में पाए जाते हैं, ये फ्रेश वाटर में होते हैं और साथ ही साथ में मेराइन एनवायरनमेंट जो होता है उसमें भी ये पाए जाते हैं। और आपने याद रखना है ये क्या बनाते हैं, फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं ओशियंस में जो होते हैं बनाते हैं, ठीक है। फाइटो मतलब जो है प्लांट से रिलेटेड है, प्लांट लाइक, फाइटो मतलब प्लांट लाइक, ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, इसलिए फाइटो का मतलब है यहाँ पे प्लांट, प्लांट जो प्लांट लाइक क्या इनका कैरेक्टर है, फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। प्लैंक्टन मतलब जो है ये वाटर बॉडीज में जो होते हैं, आप यहाँ पे भी देख रहे हो, इधर ये वाला आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये क्या है, रेड टाइड है, ठीक है, जो कि डाइनोफ्लैजिलेट जो होते हैं बनाते हैं। पर आपको ऐसे बता रही हूँ मैं, इस तरह से प्लैंक्टन जो होता है मतलब बहुत सारे जो होता है इकट्ठे, जब अमाउंट में इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन बनाते हैं। और ये क्या करते हैं, जो अपना इनके कोई मोशन नहीं होता है, ठीक है, जो हमारे ये होते हैं डाइएटम्स, इनके पास क्या होता है, मूव करने के लिए इनके पास म्यूसिलेज होता है, ठीक है, और उसी के थ्रू जो होते हैं ये मूवमेंट जो है ये शो करते हैं, ठीक है। जहां जहां ओशियन की वेव्स इनको लेके जाती है वहां ये चले जाते हैं। सेल वॉल जो होती है इनकी याद रखना है, सेलुलोज और सिलिका की जो होती है बनी होती है, ठीक है। सेलुलोज और सिलिका की इनकी क्या होती है, सेल वॉल होती है। सिलिका मेनली जो होती है इसकी मेनली जो है सिलिका होती है, याद रखना है। और इनकी जो सेल्स होती है उनको क्या कहा जाता है, फ्रस्ट्यूल्स इनको कहा जाता है। कौन सी इनमें क्लोरोफिल जो है ए, सी और कैरोटीन और फ्यूकोक्सैंथिन जो है इनमें पाई जाती है। इसमें क्लोरोफिल बी जो होती है वो एब्सेंट होती है। कई बार इस तरह से भी पूछ लेते कि कौन सी क्लोरोफिल जो होती है इसमें पाई जाती है, तो क्लोरोफिल ए और सी होती है इसमें, और इसमें जो है ए दोनों में कॉमन होती है, ठीक है, यहाँ पे बी आना था, ए और बी होती। तो रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑयल, क्राइसोलैमिनेरिन एंड ल्यूकोसिन होता है, ठीक है। और स्पेशल स्पोर जो होते हैं यहाँ पे पाए जाते हैं, जिनको कहा था ऑक्सोस्पोर्स, ये इंपॉर्टेंट है। और सेडिमेंट्री डिपॉजिट जो होते हैं डाइएटमियस अर्थ जो होते हैं बनाते हैं। आगे स्ट्रक्चर के थ्रू बताती हूँ।
इनके ऊपर जो डाई एटम जो होते हैं सिलिका के इस तरह के होते हैं ये प्रेजेंट, इनकी जो वॉल होती है उसमें क्या होती है, सिलिका प्रेजेंट होती है, ठीक है। इस तरह से जो होते हैं ये, इसके अंदर जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं, मतलब बाहर जो होती है इनकी जो ये सिलिका की जो वॉल होती है ये इनको क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इसमें जो आपको मेन याद रखना है डाई एटम्स का, एक तो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, ठीक है। मेजर जो फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं डाई एटम्स ही बनाते हैं, ठीक है। मैक्सिमम जो होते हैं मेजर पार्ट जो होता है फाइटोप्लैंक्टन का, ठीक है। और उसके साथ साथ इनकी सेल वॉल आपने याद रखनी, मेनली अगर पूछा जाए तो सिलिका की होती है, सेलुलोज भी होता है, मेनली जो होती है सिलिका की सेल वॉल इनकी रहती है, ठीक है। और इनके जो सेल्स होते हैं इनको फ्रस्ट्यूल्स जो है कहा जाता है, और क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीन और फ्यूकोक्सैंथिन जो है इनके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है। रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है पूछा जाता है, ऑयल है, क्राइसोलैमिनेरियन है और है ल्यूकोसिन। स्पेशल स्पोर्स जो है इनके पाए जाते हैं जिनको कहा जाता है ऑक्सोस्पोर्स, ठीक है। और इनके जो डिपॉजिट्स होते हैं सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स, फॉसिल सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स जो होते हैं, मतलब कि जब ये क्या हो जाता है, वैसे तो ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, डाई एटम, लेकिन जैसे जब ये डेड हो जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जो होते हैं कुछ ऐसा ये सिलिका का जो होते हैं बनाते हैं लास्ट में जो बच जाता है इनका, ठीक है, जो कि इकट्ठा मिलके इतना ज्यादा हो जाता है कि उनको कहा जाता है डाईएटमियस अर्थ, ठीक है। सिलिका का ही जो भी रिमेन होता है बचता है उसे कहा जाता है डाईएटमियस अर्थ। फिर है आपका यहाँ पे आगे आपको डायग्राम भी बताऊंगी, पहले स्लाइम मोल्ड क्या डाइनोफ्लैजिलेट जो होते हैं पहले देख लेते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं जो इनको कहा जाता है फायर अलगी भी इनको कहा जाता है, ठीक है। प्लैंक्टोनिक होते हैं, कवर सरफेस ऑफ वाटर बॉडी, ये भी कैसे होते हैं, प्लैंक्टन ही फॉर्म करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है। ये है गोनीलॉक्स जो होता है जो कि मेनली ग्रो करता है इतनी अबंडेंस में कि इतना ज्यादा ये ग्रो कर जाता है, अगर दूर से देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि जैसे रेड टाइड है, ठीक है, रेड टाइड की फॉर्मेशन ये करते हैं, और पूरा से आपको देखने को लगेगा कि जैसे रेड हो गया है, ठीक है। और ये एक इम्पॉर्टेंट है टॉक्सिन रिलीज करते हैं जिसे कहा जाता है सेक्सिटॉक्सिन, ठीक है। सेक्सिटॉक्सिन जो है उसे कहा जाता है, जो कि बहुत ही क्या होती है, हार्मफुल होती है। एंड सम ग्लो इन डार्क, कुछ जो होते हैं डार्क में जो होते हैं ग्लो करते हैं, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है बायोल्यूमिनेसेंस, देखिए रात को क्या करते हैं ये ग्लो करते हैं। कौन कौन से हैं पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यही चीजें हैं दो चार जो पूछी जाती है। नॉक्टिल्यूका, गोनीलॉक्स एंड पायरोसिस्टिस, ये क्या करते हैं रात में जो है ग्लो भी करेंगे। तो दो प्रॉपर्टी इनकी हो गई, एक तो ये रेड टाइड बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, और दूसरा जो बायोल्यूमिनेसेंस जो होते हैं शो करते हैं, ठीक है। तो रेड टाइड कौन करेगा, गोनीलॉक्स, एंड जो हमारे बायोल्यूमिनेसेंस है जो ग्लो करते हैं वो कौन से हैं, नॉक्टिल्यूका, गोनीलॉक्स और पायरोसिस्टिस है। और इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो कौन से पाए जाते हैं, ए, बी एंड कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल्स। और साथ में रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, वो होता है स्टार्च, ठीक है। इनके जो फ्लैजिला होते हैं, दो फ्लैजिला होते हैं पाए जाते हैं जो कि हेटेरोफॉन्ट होते हैं। हेटेरोफॉन्ट का मतलब है एक जो होता है इसमें जो है एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, ठीक है। तो डाइनोफ्लैजिल नाम ही से पता लग रहा है, डाई मतलब दो जो है फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो क्या इंपॉर्टेंट है इसमें याद रखना है आपने, रेड टाइड और बायोल्यूमिनेसेंस, और साथ ही साथ में इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो होता है स्टार्च। और इनका जो है जो डाई आइटम्स हैं उनमें कौन कौन से होते हैं, ल्यूकोसिन है, क्राइसोलैमिनेरियन है, ऑयल है, ठीक है। और डाईएटमियस अर्थ जो होता है इनको कहा जाता है जो सिलिका की जो होती है डिपोजिशन रह जाती है, ठीक है, जब ये फॉसिल फॉर्म में जब प्रेजेंट होते हैं तो उसको कहा जाता है डाईएटमियस अर्थ। फिर आपको एक मिनट स्ट्रक्चर मैं बता देती हूँ, ये है डाई एटम का स्ट्रक्चर। तो इस तरह से ये बाहर वाली जो लेयर है, ये वाली लेयर जो आपको दिख रही है यहाँ पे, ये क्या है, सिलिका की जो होती है बनी हुई होती है, और अंदर जो होता है ऑर्गेनिज्म जो है फिर वो होता है, ठीक है। तो ये सेल वॉल आप देख सकते हैं कितनी हार्ड होती है, और ये इसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, इसका सर्वाइवल जो होता है फिर तभी ज्यादा टाइम तक ये जिंदा रहता है, ठीक है। फिर जब टूटती भी है तो क्या बनाती है ये डाईएटमियस अर्थ,
फिर डायनोफ्लैजिलेट्स हैं। जो डायनोफ्लैजिलेट्स है आपने याद रखना, डायन होती है ना, डायन क्या करती है, ये भी मेनली जो होते हैं अपने अराउंड जो होते हैं इन्होंने आर्म्ड जो होते हैं, डायनोफ्लैजिलेट आप देख रहे हो जिसमें इन्होंने क्या कर लिया, वैसे तो ये अनआर्म्ड है जिसमें इन्होंने कुछ भी मतलब बिल्कुल ये सीधा है, और उसके जब जब आर्म्ड होगा तब ये क्या कर लेता है, अपने को ऐसे कवर कर लेता है ये, ठीक है, किसी भी बाहरी अटैक से बचने के लिए। ये आप देख सकते हो, ये क्या है, अनआर्म्ड डायनोफ्लैजिलेट है। जब कभी क्या होता है, कुछ भी एडवर्स कंडीशन आती है तो ये कैसा हो जाता है, आर्म्ड कैसे बनेगा, ये इधर से नीचे को क्या होता है, ये झुक जाता है, ठीक है। डायनोफ्लैजिलेट्स का आपको बता दिया, रेड टाइड, ठीक है, और बायोल्यूमिनेसेंस, ये याद रखना है। और ये है हमारा यूग्लिना। यूग्लिना की आपने याद रखना है क्या रहता है, मेनली जो है आपको बताया भी था, मिक्सोट्रॉफिक या मिक्सोफिटिक जो है इनकी न्यूट्रिशन होती है, ये फोटोसिंथेसिस भी शो करते हैं, और साथ साथ में हेटेरोट्रॉफिक जो है मोड न्यूट्रिशन का, वो भी ये शो करते हैं, ठीक है। तो मिक्सचर होते हैं प्लांट एंड एनिमल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, तो कनेक्टिंग लिंक भी इनको कहा जाता है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में। और एक और चीज है इसमें इंपॉर्टेंट, वो है पेलिकल जो होती है, सेल वॉल जो होती है, सेलुलोज की जो सेल वॉल है उसको ये लैक करते हैं, किससे बनी होती है, पेलिकल जो होता है वो बना होता है, आपने याद रखना है, ठीक है। 2 अनइक्वल फ्लैजिला होते हैं, फ्लैजिला जो होते हैं अनइक्वल होते हैं इसके, और स्टोर्ड फूड जो होता है इसमें होता है पैरामाइलम, ठीक है। पेलिकल इस तरह से याद रखोगे, पेलिकल है, ठीक है, इनकी जो भी सेल वॉल है, और साथ में जो होता है स्टोर्ड फूड जो होता है वो होता है पैरामाइलम। पी से पेलिकल है, पी से ही क्या है, पैरामाइलम है, क्योंकि कंफ्यूजन होता है। अभी तो आपको लग रहा होगा कि हाँ इजी है, लेकिन जब पूछा जाता है तो उस टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से जो होंगे, डायटम होंगे कि डायनोफ्लैजिलेट होंगे कि यूग्लिनॉइड्स होंगे, उनका जो भी रिजर्व फूड मटेरियल है वो कौन सा रहेगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। ये भी डायटम का था पर ये गिफ्ट चल नहीं रहा है। यानी स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड ये आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हो, लकड़ी पे आपने देखा होगा इस तरह का जो होता है स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। ये क्या है, प्लाज्मोडियस स्लाइम मोल्ड है। सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट ये होते हैं। सेप्रोफिटिक का मतलब क्या होता है, ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसके ऊपर जो होते हैं ये डिपेंड करते हैं। एंगल्फ डिकेइंग ट्विग्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल, जो भी सड़ी गली हुई लकड़ी होगी, ठीक है, लीव्स होंगी, उनके अराउंड जो होते हैं ये अपनी ग्रोथ जो होते हैं ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये क्या है, स्पोर्स की जो है ये फॉर्मेशन करते हैं। ये जो स्पोर्स होते हैं यहाँ से इस तरह से स्पोर बनेंगे, ठीक है। इसके अंदर ये वाला जो स्ट्रक्चर बना है गोल जैसा, इसी के अंदर जो होते हैं स्पोर की फॉर्मेशन करती है। वो स्पोर जब निकलेगा फिर वो आगे क्या करता है, फिर फर्दर जो होता है ग्रोथ करेगा, जर्मिनेशन से जो है फर्दर स्ट्रक्चर जो होगा बनाएगा। अभी आपको बताती हूँ किस तरह से होता है। तो स्लाइम मोल्ड के हैं मेनली सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। सुटेबल जो कंडीशन होती है उस टाइम पे क्या करते हैं, एग्रीगेट करते हैं और ये बना देते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। जब क्या होती है, सुटेबल कंडीशन होती है तब इस तरह का स्ट्रक्चर ये बना देते हैं। इसको कहा जाता है प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो आपने वो दूसरे वाला मलेरिया वाला जो प्लाज्मोडियम है उसमें इसको कंफ्यूज नहीं करना है। तो इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है, एक एग्रीगेशन होती है, ठीक है, इसको कहा जाता है प्लाज्मोडियम। और ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन इट डिफरेंशिएट एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स। तो ये क्या है, फ्रूटिंग बॉडीज हैं जिसके अंदर क्या होते हैं, स्पोर जो होते हैं पाए जाते हैं, ठीक है। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है। ये कैसे होते हैं, स्पोर्स रेजिस्टेंट होते हैं और काफी टाइम तक जो होते हैं ये सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है जो प्लाज्मोडियम है, ठीक है। इसमें इस तरह से एक स्ट्रक्चर जो होता है प्लाज्मोडियम का, मान लीजिए ये प्लाज्मोडियम है, ठीक है। ये क्या होता है, 2n होता है, ठीक है, डिप्लॉयड है। फिर क्या करता है ये, फर्दर और बना लेगा। बीच में जो है सेप्टम की फॉर्मेशन नहीं होती है, फिर धीरे धीरे करते करते क्या हो जाता है, ये
मल्टी न्यूक्लिएटेड जो होता है स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, मल्टी न्यूक्लियर जो है स्ट्रक्चर बना लेगा, फिर उसके बाद जो होता है फिर जैसे ही ग्रोथ होती जाती है तो यहाँ से जो होता है फ्रूटिंग बॉडीज जो होता है अपने एंड से जो होता है बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडीज जो होती हैं बन जाती हैं। ठीक है, जैसे इधर से फ्रूटिंग बॉडीज जो है बन गई और इसके अंदर जो होते हैं क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोर जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये स्पोर जब बाहर निकलते हैं, ठीक है, तो कुछ इस तरह से जो होते हैं इनकी डबल लेयर जो होती है इन स्पोर्स की प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, हाईली रेजिस्टेंट होते हैं, ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट और सरवाइव करते हैं बहुत से सालों के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या होता है